ऑल स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे जेनेटिक्स। जो अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकी। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये 4 नंबर का आता है और इसमें से एक क्वेश्चन आता है। अब वही क्वेश्चन 2+2 में आए या 3+1 में आए या आता टोटल 4 नंबर का है। ठीक है, तो कल हम बात कर रहे थे आनुवांशिकी, आनुवांशिकता, मेंडल का जीवन परिचय, कि मेंडल ने आनुवांशिकी के लिए क्या किया, उन्हें आनुवांशिकी का जनक क्यों कहा गया। इन सब की बात हमने कल वीडियो में की, उनका जीवन परिचय की बात की। आगे हम बात करते हैं कि मेंडल ने जो मटर के पौधे का चयन किया, क्योंकि मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, और जिस मटर पर मेंडल ने प्रयोग किया उस मटर का नाम है उद्यान मटर, और वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, मीठी मटर भी कहते हैं उसको। तो इस वीडियो के अंदर हम ये भी आज जानेंगे कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। ठीक है, मेंडल अपने प्रयोगों में सफल कैसे रहा और मेंडल बाद के पुनर्खोजकर्ता कौन है, इन सब प्रश्नों के जवाब हम आज इस वीडियो के अंदर देंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण। ठीक है बेटा, तो जैसे मैं आपको बताता जाऊं आप पॉइंट नोट करते जाएंगे, क्योंकि जो सफलता के कारण है, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, इन सब के बारे में यानी आपको एक बार जो मैं आपको बोलूंगा वो आप लिख लेना और आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। यदि हम बात करें डायरेक्टली वैसे ही, जैसे मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, उसकी सफलता के कारण क्या थे, तो यदि हम कहें जब मेंडल प्रयोग कर रहा था, ठीक है, तो उन्होंने प्रयोग करते समय एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। अब एक लक्षण क्या होता है, जैसे मान लो एक बार लक्षण लिया पादप की लंबाई, एक बार लिया बीज का रंग, फली का रंग, फली का आकार, बीज का आकार, पुष्प की स्थिति, यानी ये सब लक्षण है। तो एक समय में केवल एक ही लक्षण को लेकर उन्होंने अध्ययन किया। अब मेंडल ने जो अध्ययन किया था उन सभी लक्षणों के आधार पर उनके आंकड़ों को, इन जो फाइल जो बनाई थी उसमें सभी लक्षणों को आंकड़ों के अंदर यानी एक सांख्यिकी विश्लेषण किया। प्रत्येक लक्षण को उन्होंने अपनी रिकॉर्ड के अंदर सांख्यिकी विश्लेषण के रूप में लिया और उन्होंने अपने प्रयोग के दौरान यानी पादप का जो चुनाव है वो सावधानी पूर्वक करते गए। ठीक है, अब मेंडल ने इसका क्यों चुना, तो देखो मटर का पौधा होता है 1 वर्षीय शाक। शाक मतलब हर्ब्स, छोटे पादप। तो मटर का जो पौधा 1 वर्षीय है, 1 वर्षीय का मतलब होता है कि 1 वर्ष में ही उसका पूरा जीवन काल कंप्लीट हो जाता है, यानी उसको बोना, उसका बड़ा होना, उसके बीजों का परिपक्व होना और फिर फसल काट लेना और उन्हीं बीजों को दोबारा बो देना। तो 1 वर्षीय शाक होने के कारण मटर की जो फसल है 1 वर्ष में इसकी 3 पीढ़ियां तैयार की जा सकती है। तो मटर का पौधा 1 वर्षीय शाक है। मटर का पौधा शुद्ध होता है, आनुवांशिक रूप से कैसा है, शुद्ध है। आनुवांशिक शुद्धता का मतलब है कि यानी 100% प्योरिटी या जेनेटिकली प्योर प्लांट मटर। इसका मतलब ये है कि मटर के जो पुष्प है उसमें नर और मादा युग्मकों को आसानी से देखा जा सकता है, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट आइडेंटिफाई सिंपली। सरल तरीके से मेल और फीमेल गैमेट्स को आसानी से उसमें समझ पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन भी कर सकते हैं। मटर का जो पुष्प है वो द्विलिंगी होता है। अब द्विलिंगी होने के कारण इनमें पर परागण भी होता है और स्वयं परागण भी होता है। तो इन्हीं सभी लक्षणों को देख करके मेंडल ने मटर का पौधा चुना। तो आप पॉइंट टू पॉइंट चलें, मैं आपको जैसे बोल रहा हूं वैसे आप लिखते जाएं। तो आप हेडिंग डालें कॉपी में, नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी पेन उठा के नंबर 1 टॉपिक डालें आप आज का। तो पहला क्वेश्चन आप लिखें, मेंडल की सफलता के कारण। ठीक है, इसमें आप पहला पॉइंट लिखें, नंबर 1 लिखो आप,
मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। पॉइंट नंबर 2 लो। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के सभी आंकड़ों मतलब जो रिकॉर्डेड है, सभी आंकड़ों का सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, सभी आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया। स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस विश्लेषण किया। एक पॉइंट और लिख देना, नंबर 3, तीसरे पॉइंट में लिखना। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कीजिएगा, अगला टॉपिक डालो। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? मटर का पौधा क्यों चुना? किसने? मेंडल ने। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? या हम कह सकते हैं कि मेंडल ने अपने पादप संकरण के प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? ठीक है, अब उसके चयन करने का कारण क्या है? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में जो उद्यान मटर का पौधा चुना, उसके प्रमुख कारण क्या है? तो आप पॉइंट टू पॉइंट नंबर 1 लें। नंबर 1 लिखेंगे आप, मटर का पौधा लिखें। मटर का पौधा एक वर्षीय शाक होता है। ठीक है, दूसरा लिखें। पहला लिख लिया, मटर का पौधा एक वर्षीय शाक है। दूसरा पॉइंट, मटर का पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध होता है। मटर का पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध होता है। ठीक है, एक और लक्षण लिखें आप, तीसरा पॉइंट लिखें। मटर के पौधे की कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। एक पॉइंट और लिख लेना,
मटर का पौधा, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, अर्थात इसका पुष्प कैसा है? द्विलिंगी, द्विलिंगी होता है। इसके पुष्प में नर तथा मादा जनन भाग अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अतः इनमें स्वयं परागण होता है तथा पर परागण भी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से होता है। कि मटर का जो प्लांट है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स या मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर डिफरेंट। सेल्फ पॉलिनेशन इजीली एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें पॉसिबल है। तो यहाँ पर स्वयं परागण होता है तथा पर परागण भी करवाया जा सकता है। अब आपने स्वयं परागण पर परागण कक्षा 9th में पढ़ा होगा कि क्या होता है, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसमें कितने पॉइंट पढ़े आपने? 4। हम इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं। आप इसमें लिखें एक पॉइंट और, विपुंसन विधि द्वारा। विपुंसन का मतलब क्या होता है कि जो पुष्प है, पुष्प में चिमटी की सहायता से जो नर जनन भाग है पुंकेसर, उसको हटा दिया जाता है। कहने का मतलब जो पुष्प के अंदर नर जनन भाग है पुंकेसर, उसको चिमटी के द्वारा हटा दिया जाता है, जिस क्रिया को कहते हैं विपुंसन, विपुंसन। और उस दौरान केवल पुष्प के अंदर मादा भाग ही रह जाता है। तो विपुंसन विधि द्वारा, इसमें एक पॉइंट और लिखें, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण, कृत्रिम पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर 2 क्वेश्चन देख लिए। एक क्वेश्चन देखा था मेंडल की सफलता के कारण, और दूसरा देखा था मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। ठीक है, तो इनके पॉइंट आपने नोट किए होंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक बार आप देख लें। जो पॉइंट आपने लिखे उनको मैच कर लें मेरे से। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड सेकंड, सिलेक्शन प्लांट ऑफ मेंडल। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि देखिए, जो मेंडल ने मटर का पौधा चुना था, उस मटर के पौधे में कौन कौन से लक्षणों का चयन किया। तो देखिए, मेंडल ने पादप संकरण के प्रयोग के दौरान जो 7 वर्षों तक उन्होंने पादप संकरण का अध्ययन किया, तो उसमें लगभग 1856 से लेकर 1863 तक जो अध्ययन किया था, उस अध्ययन के दौरान उन्होंने कौन कौन से लक्षणों का चयन किया। तो देखिए, मेंडल ने प्रयोग में लगभग 34 लक्षण देखे। कितने? 34 कैरेक्टर्स आर सीन बाय मेंडल। तो जो 34 लक्षण मेंडल ने देखे थे, उनमें से 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया। और वो 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से हैं, मैं उनको आपको टेबल के द्वारा बताऊंगा, टेबल बना के। तो उसके अंदर आप देखेंगे, जैसे हम कहें पादप की लंबाई, तो पादप की लंबाई एक लक्षण है जिसके 2 विपर्यासी रूप होते हैं। यदि कोई पादप लंबा है तो उसका दूसरा रूप होता है बौना, लंबा है तो बौना होगा। इसी तरह यदि हम बीजों की बात करें तो बीज गोल है तो झुर्रीदार भी होगा, यानी राउंड एंड रिंकल्ड, टाल एंड ड्वार्फ। ठीक है, तो इस तरह प्रत्येक लक्षण विपर्यासी रूप में होगा। तो इनके यदि हम एलील के बारे में बात करें, प्रत्येक लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जीन के जो विपर्यासी रूप होते हैं, उसके द्वारा हम इसकी एक टेबल बना करके मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है, तो मेंडल ने अपने पादप संकरण के प्रयोगों में लगभग 34 लक्षण देखे, लेकिन उनमें से केवल 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया, और वो 7 जोड़ी लक्षण निम्न प्रकार है, उनका अध्ययन आप
निम्न प्रकार करें, तो मेरे साथ एक आप सारणी बनाएंगे और उस सारणी के द्वारा आप अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, लेट्स देखिए बेटा, ऊपर आप टॉपिक डालेंगे लक्षणों का चयन। मेंडल द्वारा लक्षणों का चयन। तो मेंडल ने कुल लक्षण कितने देखे? 34, लेकिन केवल 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया। ठीक है, अब हम इसमें एक टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो क्रम संख्या कम से कम आपको 7-8 लाइन लेनी है। एक लाइन में आप ऊपर का सीरियल क्रमांक, कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, डोमिनेंट एंड रेसेसिव टॉपिक्स आपको डालने पड़ेंगे। जो मैं बना रहा हूँ उसको देखें आप, फिर आप इसको इमेज कर लें, उतार लें। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे पादप के लक्षण। ठीक है। थर्ड टेबल के अंदर आप लिखोगे प्रभावी लक्षण। प्रभावी यानी एक्सप्रेस करेक्टरों को प्रभावी लक्षण कहते हैं। एक्सप्रेस करेक्शन एब1 जनरेशन, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस। प्रभावी लक्षण। ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर कॉलम में लोगे आप अप्रभावी लक्षण। डोमिनेंस, प्रभावी लक्षणों को डोमिनेंस कहते हैं और अप्रभावी को रेसेसिव कहते हैं। ठीक है। और पादप के लक्षण मीन्स कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। ठीक है। तो यहां हम 7 जोड़ी लक्षणों की बात करेंगे। पहला लक्षण, नंबर 1, सबसे पहला लक्षण हम लेंगे हाइट ऑफ प्लांट, यानी पादप की लंबाई या ऊंचाई। तो देखिए, लंबाई के 2 रूप हैं विपर्यासी। प्रभावी लक्षण होता है लंबापन। ठीक है, लंबा मीन्स टॉल, इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉल, TALL, टॉल मीन्स लंबा। और अप्रभावी लक्षण इसका बौना। बौना को इंग्लिश में कहते हैं ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स बौना। ठीक है। अब ये तो पहला लक्षण हुआ, पादप की लंबाई। मेंडल ने अपने प्रयोगों में देखा कि कोई प्लांट लंबा है, कोई बौना है, तो इसको एक नाम दे दिया गया, पादप की लंबाई। सेकंड कैरेक्टर देखिएगा, पुष्प की स्थिति, यानी पोजीशन ऑफ फ्लावर इन प्लांट। पुष्प की स्थिति। अब देखिए, किसी प्लांट्स के अंदर 2 प्रकार की पोजीशन होती है। एक होती है हेक्साइल और एक होती है टर्मिनल। ठीक है। हेक्साइल जो अग्रस्त, वो कक्षीय भाग में आते हैं, उन्हें कहते हैं हेक्साइल, और अग्रस्त भाग में आते हैं उन्हें टर्मिनल कहते हैं। यानी किसी भी ब्रांचेज के अंदर कलिका निकल करके जो पुष्प आता है वो तो कहलाता है कक्षीय, हेक्सियल पोजीशन। और यदि टॉप पर आता है, प्लांट के टॉप पर, तो वो कहलाता है टर्मिनल पोजीशन, मीन्स अग्रस्त पोजीशन। ठीक है। तो प्रभावी जो लक्षण है वो है कक्षीय, हेक्सियल, और अप्रभावी जो है वो है अग्रस्त, अग्रभाग में आता है। क्योंकि कक्षीय इसलिए कि जब कलिकाओं के अंदर पुष्प आते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, और टॉप पर पुष्प आते हैं उनकी संख्या कम। इसके अलावा यदि उत्पादन देखें तो कक्षीय पुष्प अधिकतर जो कन्वर्ट होते हैं फली के अंदर, बीज के अंदर, तो ये प्रभावी लक्षण माने गए हैं। नंबर 3, तीसरा है फली की आकृति। जो फली है मटर की, उसकी आकृति क्या है या आकार क्या है? तो साइज ऑफ स्लिप, फली की आकृति। ठीक है। फली की आकृति 2 प्रकार की है। एक तो होती है फूली हुई और एक होती है संकीर्णित, यानी इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेट का मतलब होता है फूला हुआ। तो फली एक तो होती है फूली हुई, मीन्स उसका डोमिनेंस कैरेक्टर है प्रभावी, फूली हुई, और दूसरा है संकीर्णित। संकीर्ण मतलब पिचकी हुई, जो किसी डिजीज के कारण वो चिपक जाती है, तो वो संकीर्णित है। नंबर 4,
चौथा करेक्टर आप देखेंगे फली का रंग। अब फली का रंग देखिए आप, हमें मटर की फली कैसी दिखाई देती है? हरी। तो फली का रंग कैसा है? हरा, ग्रीन। लेकिन जब उसमें कोई डिजीज हो तो उसमें क्या हल्का पीलापन आ जाता है, जो रोग का कारण है, तो वो अप्रभावी माना गया है। फली का यदि पीला रंग है तो वो अप्रभावी है। ठीक, नेक्स्ट हम बात उद्यान मटर की कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा जो पॉइंट है वो है पुष्प का रंग, कलर ऑफ फ्लावर। तो पुष्प देखो कैसे आते हैं, मटर के अंदर दो प्रकार के पुष्प आते हैं, एक वायलेट एंड व्हाइट। तो जो बैंगनी पुष्प है वायलेट, वो इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी कैरेक्टर है, और सफेद जो है वो अप्रभावी कैरेक्टर है। ठीक है, वायलेट एंड व्हाइट। नंबर 6 पॉइंट में हम लेंगे साइज ऑफ सीड, बीज का आकार या आकृति। तो बीज देखिए हमें दो प्रकार के मिलेंगे, या तो मिलेंगे बीज गोल। अब गोल कब होंगे? जब वो प्रभावी होगा। बीज कैसा होगा? गोल यानी राउंड। और दूसरा पिचका हुआ मीन झुर्रीदार, रिंकल्ड, WRINKLED। तो गोल और अप्रभावी कैसा होगा? झुर्रीदार होगा। क्योंकि स्वस्थ बीज के द्वारा हम यदि नया पादप निकालेंगे, नई पीढ़ी निकालेंगे तो वो भी स्वस्थ होगी, और यदि अप्रभावी बीज के द्वारा हम यदि संतान नई निकालें, नई फसल निकालें, तो वो या तो होगी नहीं, पहली बात, और होगी तो वो भी इसी तरह की पैदा होगी। यानी यदि जैसे हम कोई मानव की बात करें, यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी डिजीज का शिकार है, सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, तो उसके द्वारा जो नई जनरेशन होगी निश्चित है वो भी बीमारी से ग्रसित होगी। वही प्लांटों के अंदर है, क्योंकि है तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल आर बोथ आर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक नंबर करेक्टर नंबर 7, कलर ऑफ सीड, बीज का रंग, बीज का रंग। तो यहाँ पर उद्यान मटर पीली मटर होती है, तो इसका जो प्रभावी कलर होगा वो होगा पीला, येलो। एंड अप्रभावी जो इसका कलर है वो कैसा होगा? हरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 7 जोड़ी जो लक्षणों का चयन किया, ये जो टेबल बनाई, इसमें से हमसे इसी प्रकार इसमें से क्वेश्चन भी पुट ऑफ किए जा सकते हैं कि मेंडल ने जो 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया, उसमें बीज का आकार कैसा था, ये बीज का रंग कैसा था, पुष्प का रंग कैसा था, या प्लांट की लंबाई में किस प्रकार के लक्षण थे, इन्हीं सभी पॉइंट्स की इसमें बात की जाती है। तो यहाँ पर 7 जोड़ी जो लक्षण हैं, आप इस टेबल को देख करके और आप नोट कर लें अपनी कॉपी के अंदर, और इसको 2-3 बार बार दोहराएं। दोहराने से आपको क्लियर याद हो जाएगा, और इन लक्षणों के द्वारा हम मेंडल के प्रयोगों को पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं लक्षणों को लेकर यदि एक जोड़ी लक्षण लेंगे तो वो एक संकरण, 2 जोड़ी लक्षण लेंगे द्विसंकरण, 2 से अधिक लेंगे तो बहुसंकरण प्रयोग के अंदर आ जाएंगे। इसलिए इन पॉइंटों को आप ध्यान से एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए आप इनको देखें। यदि कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो उस पॉइंट को आप मेरे से पुट ऑफ कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजकर आप पूछ सकते हैं। लेकिन इन पॉइंटों को आप एक एक करके स्टडी कीजिएगा। मुख्य रूप से जो इसमें से हम क्वेश्चन बनाएंगे चार्ट के द्वारा, चेकर बोर्ड के द्वारा, वो पादप की लंबाई, हाँ, पुष्प का रंग, बीज का आकार, इन सब के आधार पर हम आगे संकरण के प्रयोग पढ़ेंगे, एक संकरण और द्विसंकरण, और उसी से हम मेंडल के नियमों का भी अध्ययन करेंगे। इसलिए इन पॉइंटों को आप आसानी से एक एक करके क्लियर कर लें और इनको लर्न कर लें। बाकी मैं जो अगला मैटर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। इतना ही इस वीडियो में है आपके लिए। थैंक यू।